So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about new chapter called surface chemistry of class 12th chemistry. वी आर इन द वेरी फर्स्ट वीडियो। ये चैप्टर बहुत इजी है, जस्ट आपको बस इसको थोरोली रिवाइज करना है। नो न्यूमेरिकल्स, ओनली थ्योरी। एकदम अच्छा समझना है, एग्जाम में बहुत इजीली मार्क्स ला सकते हैं इससे। एकदम महीन आपको पढ़ना पड़ेगा, बस लेक्चर को ध्यान से सुनना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, बुक्स को फॉलो करिए। एकदम जो वीडियोज में रहेगा वही क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ चैप्टर कोल्ड सरफेस केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड। एकदम टर्म्स को समझना है। इस चैप्टर में आपको टर्मोलॉजी पर ध्यान देना है, क्या क्या टर्म यूज कर रहे हैं। बहुत इजी चैप्टर है, 7-8 वीडियो लगेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ध्यान सुनिए, ए बी लिखा हुआ है, ए बी, एब्जॉर्प्शन। ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी कोई सरफेस होता है, मतलब कोई सरफेस है, ये ऊपर का लेयर को सरफेस बोलते हैं, अपर लेयर इज कॉल्ड सरफेस एंड द लोअर लेयर्स आर कॉल्ड बल्क। ध्यान सुनिए, द लोअर लेयर्स आर कॉल्ड बल्क। नीचे का लेयर को हम लोग बोलते हैं बल्क। कोई भी सरफेस, बोर्ड ही बना हुआ, तो बोर्ड में ये जिसको हम लोग व्हाइट दिख रहा है, ये अपर सरफेस, इसके नीचे बहुत सा लेयर होंगे, वो लेयर कहलाता है बल्क। लोअर लेयर्स, ये लोअर लेयर्स को बोलते हैं बल्क, जो एक्चुअली वॉल्यूम बनाएगा ना। ये तो सिर्फ एरिया है, और उसके नीचे बहुत से और भी सरफेस होते हैं। ये सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बल्क। लोअर लेयर्स आर कोल्ड बल्क, अपर लेयर आर कोल्ड सरफेस। कोई भी, जैसे ये बोर्ड का ये जो हम लोग टच कर रहे हैं, ये अपर लेयर है, इसके नीचे लोअर लेयर्स है। लोअर लेयर्स आर कोल्ड बल्क। तो क्या करते हैं, देखिए, मान लीजिए पानी है, वाटर है, और एक स्पॉन्ज डाल दिए। स्पॉन्ज देखिए, सबको स्पॉन्ज गाड़ने के लिए काम आता है। तो स्पॉन्ज क्या करते हैं हम लोग? डाल देते हैं पानी के अंदर। तो क्या धीरे धीरे पानी का मॉलिक्यूल्स स्पॉन्ज के अंदर समाते जाएगा, घुसते जाएगा, और सभी लेयर में, इसके जितने भी लेयर है, सब में सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो अगर सभी लेयरों में समान कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का सारा कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम रहेगा, तो क्या बोलते हैं हम लोग? इस प्रक्रिया का नाम है, क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए वाटर है, वाटर के बहुत से लेयर है, वाटर के बहुत से लेयर है। इसमें अमोनिया गैस को डालिए, तो अमोनिया गैस सभी लेयर में बराबर बराबर घुल जाएगा, बराबर बराबर पहुंच जाएगा, बराबर बराबर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। अमोनिया गैस वाटर में घुल जाएगा, और जितने भी लेयर है, ऊपर का लेयर हो चाहे लोअर का लेयर, सब में क्या होगा? सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अंडरस्टूड? पानी में डाल दीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दिए, मान लीजिए लाइम, तो क्या हो जाएगा? ये पूरी तरह से घुल जाएगा। प्रत्येक लेयर में सेम कॉन्सेंट्रेशन, तो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? जो सब्सटेंस जैसे स्पॉन्ज एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, जिसमें जो पानी को अंदर में घुला रहा है, पानी को अंदर पहुंचा रहा है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। लिखेंगे इसके बारे में। उसके बाद जिसका होता है एब्जॉर्प्शन, जो करता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट, और जिसका होता है, जैसे वाटर का हो रहा है इसके अंदर, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एब्जॉर्ब्ड। पानी क्या हो गया? एब्जॉर्ब। यहां पे देखिए, अमोनिया गैस घुल रहा है पानी में, किसका हो रहा है? अमोनिया गैस का हो रहा है, तो अमोनिया क्या कहलाएगा? एब्जॉर्बेड। और कौन कर रहा है? वाटर कर रहा है। वाटर के अंदर अमोनिया जा रहा है, सेम लेयर, प्रत्येक लेयर में सेम कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या बोलेंगे? वाटर इज एब्जॉर्बेंट। जो करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्बेंट कहलाता है। जैसे बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड पानी में घुल रहा है, यहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वाटर क्या कहलाएगा? एब्जॉर्बेंट। और कैल्शियम ऑक्साइड जो पानी में घुल चुका है, हर लेयर में सेम कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या बोलेंगे इसको? एब्जॉर्बेड।
क्लियर है? तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए, पूरा बात को लिखिए, हम समझा रहे हैं। So what is absorption? The process of same concentration of a substance, कोई सब्सटेंस का सेम कॉन्सेंट्रेशन, जैसे इसमें वाटर का सेम कॉन्सेंट्रेशन, इसमें अमोनिया का, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन किसमें, सरफेस में, एंड इन किसमें, बल्क में। मतलब बल्क हो या सरफेस हो, ऊपर का लेयर हो चाहे नीचे का लेयर हो, सभी लेयर में बराबर बराबर ये क्या कर लिया, समा गया, वाटर समा गया इसके अंदर, स्पॉन्ज के अंदर। द प्रोसेस ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंस इन सरफेस एंड इन बल्क ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का सरफेस में, किसी का सब्सटेंस का सरफेस या बल्क में सेम कॉन्सेंट्रेशन का होना। द प्रोसेस ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस, द प्रोसेस ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन सरफेस एंड इन बल्क over a surface is called absorption। मतलब क्या, कोई सब्सटेंस है, इसका सरफेस है, इसका बल्क है, सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन है। सेम कॉन्सेंट्रेशन सरफेस में बोलिए चाहे बल्क में बोलिए, है कि नहीं, सभी में सेम होता है कॉन्सेंट्रेशन, सेम रेट से होता है क्या, एब्जॉर्प्शन। ये सब एग्जांपल भी है, नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। इसको मिटा देते हैं। जिसका होता है, क्या सुनिए, द सब्सटेंस विच इज एब्जॉर्ब, जिसका सोखा गया, जिसको सोखा गया है, अब दिमाग लगाइए किसको सोखा गया है, द सब्सटेंस विच इज एब्जॉर्ब। जैसे गुलाब जामुन को चाशनी में डालेंगे तो चाशनी को सोखा गया है, गुलाब जामुन में ना, रसगुल्ला में चाशनी घुस जाता है, तो चाशनी क्या हो गया, एब्जॉर्बेट। द सब्सटेंस विच इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट। ये समझ लीजिए कि सॉल्यूट की तरह का चीज है, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पड़े उस तरह का चीज, जिसका सोखा होगा, जिसको हम लोग सोखेंगे, एब्जॉर्बेट। और क्लियर है, जिसको जो करेगा, द सरफेस और बल्क विच एब्जॉर्ब्ड, जो एब्जॉर्ब करता है कि नहीं, विच एब्जॉर्ब्ड अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट। क्लियर है? जैसे हम बोलेंगे स्पॉन्ज एंड वाटर का क्या हुआ, बोलेंगे एब्जॉर्प्शन हुआ। तो स्पॉन्ज क्या है, एब्जॉर्बेंट, सॉल्वेंट की तरह है। ये किसकी तरह है, सॉल्वेंट की तरह है। कौन, एब्जॉर्बेंट, जो सोखेगा और जो सूखेगा, है कि नहीं। और ये इस केस में क्या हो गया, एब्जॉर्बेट। अंडरस्टूड? ये सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, सभी लेयर में बराबर बराबर कॉन्सेंट्रेशन होगा, सभी में रेट सेम होगा, वो हम लास्ट में लिखेंगे, नोट कर लीजिए। पढ़ पाएंगे अच्छा से, पढ़ दें हम। एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन सरफेस एंड इन बल्क ओवर ए सरफेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ए बी एब्जॉर्प्शन, सेम कॉन्सेंट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सरफेस हो या बल्क में सेम कॉन्सेंट्रेशन। द सब्सटेंस विच इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट, सॉल्यूट की तरह चीज जो घुलेगा, समझ लीजिए। और द सब्सटेंस और बल्क विच इज एब्जॉर्ब्ड अदर सब्सटेंस, जो करेगा एब्जॉर्प्शन, जो करेगा अपने सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस को लेगा, वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्बेंट। क्लियर है, एब्जॉर्बेंट कहलाएगा। तो स्पॉन्ज एंड वाटर का क्या हो रहा है, बोलेंगे एब्जॉर्प्शन होता है, तो कौन करेगा, एब्जॉर्बेंट कौन है, स्पॉन्ज, और वाटर घुलाएगा तो वाटर क्या हो गया, एब्जॉर्बेंट। नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट इज एडजॉर्प्शन। ए बी की जगह क्या, यहां देखिए एडी लिखा हुआ है, एडजॉर्प्शन।
इसमें क्या होगा, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ध्यान सुनिए, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ओवर सरफेस इज कोल्ड। देखिए जानबूझ के हम इसको काट रहे थे इसलिए एडजॉर्प्शन लिखेंगे। अब एग्जांपल देखिए पहले समझ, जैसे ये बोर्ड पे, ये बोर्ड में अगर हम चौक से लिखते हैं या पेन से लिख रहे हैं तो ऊपर का लेयर में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, बल्क में कम होगा या पहुंच भी नहीं पाया होगा। सरफेस में बहुत ज्यादा चौक का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे का लेयर में जा भी नहीं पाया होगा, है कि नहीं। तो ये बोर्ड एंड चौक का क्या कर रहा है, एडजॉर्प्शन कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिए। ये मान लीजिए चारकोल है, देखें चारकोल कोयला से जैसा ही होता है, इसमें अमोनिया गैस को घुलाइएगा ना तो अमोनिया का गैस का मॉलिक्यूल ऊपर में ही रहेगा, नीचे में नहीं रहेगा। तो अमोनिया गैस घुलेगा लेकिन ऊपर का लेयर में ही घुलेगा। तो अमोनिया एंड चारकोल का क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बोलेंगे, एडजॉर्प्शन हो रहा है। सेम कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, है कि नहीं, सरफेस में ज्यादा बल्क में कम, उल्टा भी होगा, बताएंगे आगे भी। बहुत से एग्जांपल है। चौक एंड बोर्ड एंड चौक का करेंगे तो एडजॉर्प्शन होगा। अमोनिया गैस और चारकोल में डालेंगे तो चारकोल क्या करता है, अमोनिया को एडजॉर्ब तो करता है सिर्फ ऊपर का लेयर में, नीचे का लेयर में नहीं कर पाता या बहुत कम हो पाता है। इन सरफेस में ज्यादा होता है, बल्क में कम होता है, तो क्या बोलते हैं इसको, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ए सेम कॉन्सेंट्रेशन एडजॉर्प्शन, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन इन सरफेस एंड बल्क इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। स्पेलिंग देखिए, ए बी और ए डी का डिफरेंस देखिए, अंडरस्टूड। तो अब देखिए कैसे आंसर लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस, है ना, ओवर अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ये बहुत से एग्जांपल में कुछ एग्जांपल लिखे हैं। द सब्सटेंस विच इज एडजॉर्ब्ड, जो एडजॉर्ब होगा, इज कॉल्ड एडजॉर्बेट बोलेंगे। बी को क्या बना दीजिए, डी बना दीजिए, एडजॉर्बेट, अंडरस्टूड। The surface or bulk which adsorbed other substance is called adsorbent। जो क्या बोलेंगे इसको, ए बी के जगह ए डी लिखिए, इसीलिए हम नहीं मिटाए थे, एकदम इजी है। ए बी के जगह ए डी लिखिए। सब बताएं क्यों ऐसा होता है। एग्जाम्पल ऊपर में लिखा हुआ भी है, जिसे हम बोलेंगे अमोनिया गैस को अगर चारकोल में डालेंगे तो क्या होगा, तो बोलिएगा क्या होगा, एडजॉर्प्शन। अमोनिया कहलाएगा एडजॉर्बेट, चारकोल कहलाएगा एडजॉर्बेंट। सॉल्वेंट की तरह होता है एडजॉर्बेंट, और जो घुलता है वो कहलाएगा एडजॉर्बेट। और दोनों में डिफरेंस क्या पता चला कि उसमें सेम कॉन्सेंट्रेशन, इसमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। इसमें जब तक पूरा लेयर ऊपर का नहीं भरेगा एकदम पूरी तरह से, तब नीचे का लेयर में होगा, वो बाद में बताया जाएगा आपको। बस अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन इन डिफरेंट लेयर्स इज सिंपली कॉल्ड एडजॉर्प्शन। जिसका होता है इज कॉल्ड एडजॉर्बेट, और जो करता है इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। बहुत सा एग्जांपल, अभी एक दो एग्जांपल और लिखेंगे, नोट कीजिए। सबको समझ में आ रहा, अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, अच्छा से नोट कर लीजिए। और एग्जांपल देखिए, जिसे कोई कपड़ा है, फैब्रिक है, फैब्रिक में अगर डाइज को डालेंगे तो पूरा फैब्रिक में डाई धीरे धीरे समाता है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है तो धीरे धीरे इसका बहुत से लेयर है मान लीजिए, तो इसके अंदर डाई जो कलर हम लोग डालेंगे पहले तो ये कॉन्सेंट्रेशन करेगा, तो इसका क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। मतलब पहले एडजॉर्प्शन होगा धीरे धीरे, फिर नीचे का लेयर में जाएगा। एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, जो कपड़ा क्लोथ सब में हम लोग जो कलर करते हैं, डाइज मतलब कलर को डालते हैं, तो वो एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों दिखाता है, और जो दोनों दिखाता है उसको बोलते हैं जॉर्प्शन, है कि नहीं। डाइज
फैब्रिक के ऊपर डालेंगे तो पूरी तरह से एब्जॉर्ब होगा धीरे धीरे, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है और पूरी तरह से फैल जाएगा लास्ट में। ऐसा नहीं कि पहला ही लेयर में पहले होगा, पूरी तरह से भरेगा तब नीचे का लेयर में आएगा, तो उसमें बोलेंगे एब्जॉर्प्शन हुआ। और उसका धीरे धीरे 1-2 घंटा के बाद समय बीतने के देखिएगा पूरा में पहुंच जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा बोल भी सकते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन भी हुआ, एब्जॉर्प्शन भी हुआ, जिसका दोनों होता है कि नहीं? जो दोनों होता है, द प्रोसेस ऑफ क्या, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन बोथ, दोनों जो होता है एक साथ, इज कॉल्ड जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन बोथ इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन दोनों को हम लोग मिला के बोलते हैं जॉर्प्शन। और एग्जाम्पल है फैब्रिक प्लस डाई, ईच दोनों होता है, ए बी भी होता है और एडी भी होता है। फैब्रिक इसमें क्या हो गया? एडजॉर्बेंट हो गया या एब्जॉर्बेंट हो गया। और डाई मतलब कलर जो होता है, कलर जो होता है वो एब्जॉर्बेट कहलाएगा या एब्जॉर्बेट कहलाएगा। अंडरस्टूड? तो व्हाट इज जॉर्प्शन? जो दोनों चीज दिखाता है, जैसे फैब्रिक और डाइज में सबसे पहले ऊपर का लेयर पूरी तरह कंसंट्रेशन भरेगा तो ये हो गया एडजॉर्प्शन। फिर कुछ समय के बाद देखिएगा सारा लेयर नीचे की ओर पूरी तरह से बल्क में भर जाएगा समय के साथ, तो ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों दिखाता है। ऐसा को बोलते हैं हम लोग बोथ इज कॉल्ड जॉर्प्शन बोलते हैं। क्लियर है? नोट करिए। सिलिका जेल एंड वाटर वेपर, जैसे हम लोग कोई पैकेजिंग करते हैं, टीवी वगैरह को पैकेज करते हैं, तो देखिए उसके अंदर बहुत सा सिलिका जेल को पैकेट में डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? क्योंकि वो क्या करे, जो यहाँ पे हम लोग जैसे मान लीजिए टीवी रखे, टीवी का पैकेजिंग हुआ है, टीवी जो आता है ना उसके अंदर देखिए बहुत सारे सिलिका जेल रखा होता है। वो सिलिका जेल क्या करता है, इस टीवी को वाटर वेपर से बचाने के लिए यूज किया जाता है, जो क्या करता है मॉइस्चर को गेन करता है ऊपर का लेयर में। तो सिलिका जेल एंड वाटर वेपर का क्या होता है बोलेंगे एडजॉर्प्शन होता है, जिसमें सिलिका वाटर वेपर को अपने में क्या करता है एडजॉर्ब करते जाता है, टीवी को मॉइस्चर से बचाता है। वाटर वेपर बोलिए चाहे मॉइस्चर बोलिए एक ही बात है, एग्जाम में आया है। तो क्या बोलते हैं एडजॉर्प्शन। इसमें सिलिका जेल क्या है, क्या है एडजॉर्बेंट, और वाटर वेपर क्या है एडजॉर्बेट, और इसका क्या हो रहा है एडजॉर्प्शन होता है। ऐसा बहुत सा एग्जांपल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है, एंड सो ऑन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? नोट कर लीजिए। एकदम वेरी फर्स्ट वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इन सब बात को भी नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। अब देखिए दोनों में अगर 3 डिफरेंस लिखना चाहें हम, अगर हम डिफरेंस लिखना चाहें, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, तो यहां पे लिखते हैं एब्जॉर्प्शन और यहां पे लिखते हैं एडजॉर्प्शन। 3 मेजर डिफरेंस है और आपको पता चल गया होगा। इसमें क्या होता है, सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्बेट। इसमें क्या होता है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इन सरफेस एंड बल्क, इन सरफेस एंड बल्क। सरफेस मतलब ऊपर का लेयर, बल्क मतलब नीचे का लेयर, सेम कॉन्सेंट्रेशन एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? इसमें जो रेट होता है, एक जिस रेट से ऊपर का लेयर होता है उसी तरह से नीचे का लेयर क्या होता है सेम कॉन्सेंट्रेशन से होता है। इसमें क्या होता है द रेट ऑफ
एब्जॉर्प्शन इज क्या होता है, सेम। समान रूप से एब्जॉर्प्शन होते जाता है। ऐसा नहीं कि ऊपर में स्पीड ज्यादा होगा नीचे में स्लो हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक साथ पूरा स्पीड, एक ही स्पीड से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें क्या होता है, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे है कि नहीं, ग्रेजुअली डिक्रीज, धीरे धीरे वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है एब्जॉर्प्शन का। और थर्ड है, ये सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज नॉट ए सरफेस फेनोमेनन। ये सरफेस का प्रक्रिया नहीं है, सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है। और ये है सरफेस पे डिपेंड करता है, इट इज सरफेस फेनोमेनन। क्लियर है? अब एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, एक एक एग्जाम्पल लिख दें। जैसे बोलेंगे अमोनिया गैस एंड वाटर का होता है एब्जॉर्प्शन। इसमें होता है अमोनिया गैस एंड चारकोल का होता है एब्जॉर्प्शन। क्लियर? और भी बहुत से एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था डिफरेंस। तो चार को टॉपिक, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, ये सब टॉपिक समझ में आ गया। जो दोनों दिखाता है उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन जो दोनों दिखाता है इज कोल्ड डाई, जिसे दोनों दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, जॉर्प्शन। क्लियर है? इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। जो दोनों दिखाता है एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, फैब्रिक के अंदर अगर डाई को डालेंगे तो दोनों चीज दिखाएगा, इज कोल्ड जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों जो दिखाता है। अंडरस्टूड? तो आज का वीडियो आपको पूरा अच्छा समझ में आ गया। बुक को रीडिंग करेंगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताया जाएगा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन भूल जाइए, अब एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फिजिकल एंड केमिकल, और क्यों होता है एडजॉर्प्शन, ये सब बताने वाले हैं आपको इन नेक्स्ट वीडियो। नोट कर लीजिए।